एवरीवन, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम चेन रूल पर बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। चेन रूल हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि क्या होता है एंड कैसे और कब आपने अप्लाई करना है चेन रूल को एक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए। उसी तरीके के फंक्शंस आपको जब भी गिवन होंगे, कंपोजिट फंक्शंस कहते हैं उन्हें। तो कंपोजिट फंक्शन की फॉर्म में अगर आपको कोई भी फंक्शन गिवन होगा तो उसको आपने चेन रूल से ही डेरिवेटिव उसका फाइंड आउट करके लिखना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले इस तरीके का क्वेश्चन में आपको विजुलाइज करना होता है जितने भी रूल्स आपने अभी तक देखे हैं, जैसे कि x की पावर n हो गया, ln x हो गया या रेसिप्रोकल फंक्शन हो गया। तो इस तरीके के लिए क्या रूल्स है और कैसा फंक्शन आपको गिवन है और कैसा आउटसाइड फंक्शन हम उसको मानकर डेरिवेटिव उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब कि आउटसाइड मानकर उसको डिफरेंशिएट करेंगे, देन फिर उसका इनर इनसाइड वाला जो फंक्शन होगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यही आज हम करने वाले हैं। लेकिन जो ये सॉल्यूशन आज हम करेंगे ये u मानकर करेंगे। मतलब किसी एक वेरिएबल को ले लीजिए, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, वो मैं यहाँ पर u यूज करने वाली हूँ। आप चाहे तो v यूज कर सकते हैं, m p q r कुछ भी, लेकिन वो वेरिएबल नहीं यूज कर सकते आप जो उस फंक्शन में गिवन होगा, जैसे कि x या फिर y। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे पहला फंक्शन जो है y इज इक्वल्स टू x की पावर 2 प्लस 1 होल का क्यूब। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी हो सकता है, इसमें मेरे को चेन रूल लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पावर 3 है। पावर 3 है तो पावर 3 के लिए फॉर्मूला हमें पता है। तो हर एक एलिमेंट को क्यूब वाले के लिए सॉल्व कर लेंगे, a का क्यूब, b का क्यूब एंड देन फिर 3ab। तो इस तरीके से जैसे आप इसको एक्सपैंड कर देंगे फॉर्मूला पर, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद, तो उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना इजी हो जाएगा। तब आपको चेन रूल की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर हम इसको चेन रूल के अकॉर्डिंग देखने वाले हैं। चेन रूल कह रहा है कि यहां पर आपका जो फंक्शन ये है वो आउटसाइड फंक्शन किस फॉर्म में है ताकि हम उसको डिफरेंशिएट कर पाए। यहां पर अगर ये आप देखेंगे तो ब्रैकेट में पावर 3 है, तो इसका मतलब अगर ये फंक्शन x होता तो x की पावर n वाला फंक्शन ये होता। तो अभी के लिए मैं लेट कर रही हूं ये जो इनर फंक्शन है, मतलब कि जो इनसाइड फंक्शन है आउटसाइड वाले को छोड़कर, तो उसको हम लेट कर लेते हैं एक कोई भी वेरिएबल। तो यहां पर पुट कर रही हूं मैं x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू u। मतलब इनसाइड फंक्शन को मैंने u मान लिया, तो अब ये क्या हो गया, u हो गया, u की पावर 3। तो अब आप देखेंगे तो जो ये आउटसाइड था वो एज इट इज अब हमें एक वेरिएबल की फॉर्म में दिख रहा है। इसको अब हमें इनसाइड आउटसाइड बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर अगर मैं इसको, लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें मैंने डायरेक्टली आपको बताया था डिफरेंशिएट करना बिना किसी इनसाइड फंक्शन को वेरिएबल में लेट किए हुए। तो यहां पर हम उस फंक्शन को लेट कर रहे हैं किसी वेरिएबल में। इसके बाद अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, लेकिन डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, जो राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल होगा। यहां पर राइट हैंड साइड में वेरिएबल है u, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू u। dy बाय du लिखा जाएगा एंड ये हो जाएगा du की पावर 3 बाय du। तो ये इजी होता है, आपने सिर्फ इस तरीके के लिए लेट कर लेना इनसाइड वाले फंक्शन को और देन उसके बाद उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे उस गिवन वेरिएबल की रिस्पेक्ट में। और अब हमें यहाँ पर डायरेक्ट रूल यूज करना है। रूल क्या है, 3u की पावर 3 माइनस 1, क्योंकि हमारा रूल होता है 3x की पावर n माइनस 1, या कोई भी वेरिएबल x की जगह यहाँ पर हो सकता है तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे। तो इसलिए x की जगह पर रिप्लेस कर दिया u। तो सॉल्व होके मुझे मिला dy बाई du इज इक्वल्स टू 3u स्क्वायर। लेकिन हमने तो ये अभी रिप्लेस किया, यहाँ पर इसको हमने पुट किया इसकी जगह पर। फंक्शन हमें जो गिवन था वो ये फंक्शन था और उसके राइट हैंड साइड पर x की फॉर्म में आपको, x के वेरिएबल में आपको फंक्शन गिवन है। लेकिन जो आपको मिला है वो dy बाई du है, मतलब ये डिफरेंशिएशन सिर्फ u वेरिएबल के लिए। लेकिन अभी तो जो u है वो क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 है। तो इसलिए अब हम इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, देन फिर इसको डिफरेंशिएट करके जो आपको मिलेगा उसको इसके साथ कंबाइन कर लेंगे और हमारा dy बाई dx एक्चुअल फंक्शन के अकॉर्डिंग निकल जाएगा। तो अगला स्टेप है
किसको डिफरेंशिएट करने का? जिसको हमने माना है उस इनसाइड फंक्शन के वेरिएबल मानकर। सो इनसाइड फंक्शन को हमने u माना था तो उसी को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। यहाँ ये u एक टर्म थी तो इसलिए मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया, और x² + 1 हमारी 2 टर्म है तो इसलिए मैं इसको राइट हैंड साइड लिख लिया। अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में होगा? y के x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे एंड हमें नीचे dx ही चाहिए, क्योंकि अभी हम इसको इसके साथ सॉल्व करने वाले हैं। तो एक हो जाएगा dy/du एंड फिर हो जाएगा अगला du/dx। अब du आप देखेंगे तो अपोजिट फ्रैक्शन आपके उसमें आ रहा है, न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, तो हमें साथ में वो कंबाइन होकर क्या दे सकता है? dy/dx। तो इस तरीके से ही आपको फंक्शन को लिखना होगा ताकि हमारा x नीचे आए और उसके रिस्पेक्ट में हम उसको डिफरेंशिएट करें। अब अगर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड भी लिखेंगे तब भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, क्योंकि हम u डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, यहाँ फंक्शन हमारा ये है। तो इसलिए सही रहेगा कि आप सिंपल वे में इसको लेकर चलें, जिसके रिस्पेक्ट में करना है उस फंक्शन को राइट हैंड साइड लिख लीजिए, और आपको ये चीज़ हमेशा याद रहेगी कि राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उसके लिए मेरे को डिफरेंशिएट करना है उसके रिस्पेक्ट में। सो ये हो जाएगा du/dx इज इक्वल्स टू, ये दो अलग अलग टर्म्स हैं तो दोनों को अलग अलग लिखेंगे, 3x² प्लस d1/dx। अब इसको डिफरेंशिएट करके लिखा जा सकता है 2x, क्योंकि ये x की पावर n वाले फॉर्मूले में यूज होगा, तो हमें मिला इससे 2x एंड ये हो जाएगा 0। सो हमें मिला du/dx इज इक्वल्स टू 2x। अब इन दोनों को हम कंबाइन कर लेंगे साथ में, तो एक लास्ट सॉल्यूशन इसमें हमारा रहता है, वो मैं आपको बताती हूँ। वो सॉल्यूशन है ये। क्या है ये सॉल्यूशन? dy/dx को आप लिखेंगे, देन हमें पता है कि चेन रूल कहता है कि पहले आउटसाइड फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए फिर इनसाइड फंक्शन को, ये वही स्टेटमेंट है सिर्फ, एंड यही हमारे दोनों फंक्शन के डेरिवेटिव को कंबाइन करता है। तो पहले वाले के लिए हमें डेरिवेटिव मिला था 3u² एंड दूसरे के लिए हमें डेरिवेटिव मिला था 2x। तो अब इनको साथ में हमने मल्टीप्लाई फॉर्म में इस तरीके से लिख लिया है। अभी भी ये हमारा आंसर नहीं आया, क्योंकि u की जगह पर जो हमने माना था, u को हमने माना था x² + 1, उसको रिप्लेस कर देंगे तो ये रिप्लेस हो गया। तो ये u की जगह पे लिखा सकता है x² + 1 का पावर 2 एंड 2x, एंड अब हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, सो ये हो जाएगा 6x होल के पावर x² + 1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्यूशंस करने हैं। इसके 4 पार्ट हैं, मैं आपको इसमें 2 पार्ट करके दिखाऊंगी इस वीडियो में, और बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए एज अ टास्क होंगे, लेकिन हम उनको डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। सो अभी के लिए सेकंड पार्ट है y इज इक्वल्स टू e(x²)। अब यहाँ अगर आप विजुलाइज करेंगे फंक्शन को, तो आउटर फंक्शन जो दिक्कत कर रहा है फंक्शन, वो इनसाइड फंक्शन है, जहां पर e की पावर में x होना चाहिए था, वहां पर e की पावर में x² है। अब आप कहेंगे कि e की पावर में x² तो कोई बात नहीं, जैसे वहां पर e की पावर x में पावर में 1 था, लेकिन नहीं, ये खुद में ही एक फंक्शन है। किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए पावर x की 1 ही होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी पावर गिवन होगी या कोई भी अलग फंक्शन गिवन होगा e के लिए पावर में, तो आपको उसको चेन रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर विजुलाइज करना है आपको ये फंक्शन, मतलब जो प्रॉब्लम कर रहा है फंक्शन वो ये है, जिसको होना चाहिए था आउटर के अकॉर्डिंग e की पावर x। तो इसलिए मैंने पुट कर लिया x² इज इक्वल्स टू u। अब हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, जब हम x² की जगह u यहाँ पुट कर रहे हैं, तो y इज इक्वल्स टू e की पावर u हम यहाँ लिख लेंगे एंड डिफरेंशिएट कर लेंगे इसको किसके रिस्पेक्ट में? u की रिस्पेक्ट में। तो u की रिस्पेक्ट में मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो मुझे मिला d e की पावर u/du, जो कि हमें डिफरेंशिएट करके सेम वही फंक्शन दे देता है e की पावर u में। अब ये तो डिफरेंशिएट कर लिया हमने, लेकिन जिसको हमने माना है u x², तो उसको भी डिफरेंशिएट करना है, देन फिर जितने भी डिफरेंशिएट करके स्टेप्स होंगे वो कंबाइन करने हैं। तो ये हो जाएगा u इज इक्वल्स टू x², डिफरेंशिएट कर लेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, एंड ये हो जाएगा x की पावर n के फॉर्मूले में अप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2x की पावर n-1, जिससे हमें मिलेगा फाइनल 2x। अब इन दोनों को स्टेप को हमें कंबाइन कर लेना है, तो dy/dx हो जाएगा dy/du इंटू du/dx। तो इस तरीके से हमें
रिप्लेस कर देना है u की जगह पर जो फंक्शन हमने माना था u के लिए, जो कि था एक्स स्क्वायर हम यहाँ रख लेंगे तो 2x हो जाएगा एंड e की पावर में x स्क्वायर आ जाएगा। तो याद रहे u को रिप्लेस करना नहीं भूलना है, लेकिन u की वजह से हमारा आंसर इजी हो जाता है करना, क्योंकि कैलकुलेशन हम डायरेक्टली फंक्शंस को विजुलाइज कर पाते हैं कि किस फंक्शन में क्या चीज़ यूज करके किस फंक्शन को पुट करना है और देन उसको डिफरेंशिएट करके अलग अलग कंबाइन करके आंसर लिख लेना है। सो ये अभी तक के क्वेश्चंस हैं 2 चेन रूल के अकॉर्डिंग। आगे के क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम में हमें मैसेज करना ना। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।